तो हाँ यार मैं के दीवानों, कैसे हो आप सब गाइज। आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें और हमारा टारगेट जल्द से जल्द पूरा करने में हमारी हेल्प करें। तो लुकिज्म के एपिसोड 6 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि जिन होबिन अपना ऑडिशन बहुत अच्छा देता है, जिसकी वजह से तकवा को बगैर ऑडिशन के ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर वो उदासी की हालत में अपनी फीलिंग्स को रैप में लिखता है कि अचानक ही बस के सामने बिल्ली आने की वजह से बहुत बुरा झटका लगता है, जिसकी वजह से पास वाली लड़की तकवा के पास आ जाती है और वो उसे सीट पर बैठने का कहता है, पर वो मना करके चली जाती है, जिसे देखकर बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वो अपने घर में रैप की प्रैक्टिस करता करता ही सो जाता है। अगले दिन जब ह्योंगसुक स्कूल आता है वो दकवा को देखकर उसके पास जाता है, जिसे देखकर लड़कियां कहती हैं कि ये ऐसे लड़के से भी बात करता है। और दकवा ये देखकर ह्योंगसुक से पूछता है, तुम क्यों मेरे पास आते हो? सब लोग ये देखकर अजीब बातें करते हैं और क्लास में चला जाता है। जब वो रैप लिख रहा होता है तो जिन होबिन उसे लात मारकर जमीन पर गिरा देता है और उसे रैप लिखने से मना करता है, क्योंकि उसकी शक्ल देखकर उसे ऑडिशन भी नहीं देने दिया गया था। फिर जिन होबिन उसे जोर से लात मारता है, ये कहकर के क्या तू मेरा मुकाबला करेगा, मगर वो दर्द की हालत में भी कुछ नहीं करता। फिर दकवा शाम को फेस्टिवल का फार्म लेकर घर चला जाता है, पर वहाँ पर उसकी दादी के स्टॉल पर होबिन और उसके दोस्त आ जाते हैं, जिन्हें देखकर उसकी दादी उन्हें बहुत अच्छा ट्रीट करती हैं, क्योंकि वो समझ रही थी कि शायद ये दकवा के दोस्त हैं। और जिन होबिन और उसके दोस्त बहुत सारा खाना खा लेते हैं, यहाँ तक कि उनका स्टॉल खाली हो जाता है। फिर जब वो जाने लगते हैं, दकवा की दादी उन्हें खाना पैक कर कर भी देती है ताकि अगर उन्हें भूख लगे तो वो खा सके, मगर जाते हुए वो थोड़ी दूरी पर खाना फेंक देते हैं, ये कहते हुए कि ये तो बेकार खाना था। फिर अगले दिन वो सब रात के खाने की बहुत सारी बुराइयां करते हैं, ये कहकर के मैं तो रात से बार बार टॉयलेट ही जा रहा हूँ, कितना खराब खाना था। गाइस वहाँ पर लाइफ में फिर कभी मत जाना। दकवा दरवाजे पर ये बातें सुन ही रहा होता है कि जिन होबिन आकर उसे मारता है कि साइड पर हो मोटे, ये स्कूल तेरे बाप का है क्या? फिर लंच ब्रेक पर जिन होबिन उसे सबके सामने परेशान करता है और उसका फेस्टिवल एडमिशन फॉर्म भी फाड़ देता है, ये कहकर कि ये सब बंद कर मोटे, तू मेरी क्लास का नाम खराब करेगा। और पास ही में ह्योंगसुक ये सब देख रहा होता है, जिससे उसे अपना पुराना वक्त याद आ जाता है। और इधर दकवा को जिन होबिन बहुत ज्यादा बुरे तरीके से बुली कर रहा होता है, बिल्कुल जैसे ह्योंगसुक को पहले किया जाता था। ये देखकर ह्योंगसुक गुस्से के साथ उनके पास जाता है। साथ ही जायोल और जिनसोंग भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाते हैं। ह्योंगसुक बोलता है, मैंने दकवा के साथ लंच करना है, क्या तुम इसे मेरे साथ जाने दोगे? ये सुनकर वो बोलते हैं, अगर तुमने फाइट करनी है तो सीधा बोलो। इतने में बास्को भाई अपनी गैंग के साथ आ जाता है। जिन होबिन उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो गए हो? इतने दिन तुम नजर नहीं आए, मैंने सुना कि तुम अकेले ही बड़ी गैंग के साथ भिड़ गए थे। ये सुनकर ह्योंगसुक सोचता है, अच्छा तो ये मेरी वजह से इतने दिन स्कूल नहीं आया। फिर बास्को उसे उसकी ग्लासेस उतारने का कहता है कि कहीं मार खाते हुए उसकी ग्लासेस ना टूट जाएं। ये देखकर जिन होबिन अपने खाने की प्लेट को जोर से लात मारकर फेंक देता है और कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ, और वहाँ से चला जाता है। फिर बास्को ह्योंगसुक से लड़ने लगता है, पर ब्योमजाओ और जिनसोंग मना करने पर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर बहुत सारी लड़कियां ह्योंगसुक को घेर लेती हैं और उसकी तारीफ करने लग जाती हैं कि ये कितना ब्रेव है, मगर ह्योंगसुक उनसे निकल कर दकवा का हाल पूछता है, पर वो वहाँ से चला जाता है। मगर ह्योंगसुक उसका फटा हुआ फार्म उठा लेता है और शाम को ये बात सोच रहा होता है कि मैं अभी भी खुद के लिए लड़ नहीं सकता, अभी भी सब कुछ पहले जैसा ही है। मेरे इस शरीर की वजह से लोगों ने मुझे बुली करना तो छोड़ दिया, मगर आज भी बहुत सारे लोग ये फेस कर रहे हैं। और अगली सुबह ह्योंगसुक स्कूल में दकवा को देखता है और उसे उसका फार्म लौटाता है, मगर दकवा उसे गलत समझता है। ह्योंगसुक से पूछता है, तुम क्यों अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हो? तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। क्या तुम पॉपुलर होना चाहते हो और मेरा फायदा उठाना चाहते हो दूसरे लोगों की तरह? कोई बात नहीं, मुझे जितना सिताओगे मैं उतना ही मजबूत होता जाऊंगा और मेरा रैप भी बेहतर होता जाएगा, एमिनम की तरह। लोगों ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया था, पर वो उतना ही फेमस हो गया है और आज उसके रैप के लोग दीवाने हैं, क्योंकि वो लेजेंड है। इधर वोकल क्लास में जिन होबिन और जियोंजी फेस्टिवल में साथ में परफॉर्म करने की बात करते हैं, जिसकी वजह से तमाम क्लास एक्साइटेड होती है। फिर शाम को जिन होबिन और उसके साथी दकवा को बहुत मारते हैं और जिन होबिन उसकी आंखों के सामने उसकी रैप की नोटबुक को फाड़ देता है और वो सब चले जाते हैं। फिर हनर ह्योंगसुक के पास आकर पूछती है, क्या मैं क्लास साफ करने में तुम्हारी मदद करूं? मगर ह्योंगसुक उसे मना करके क्लास साफ करने लगता है, मगर फेस्टिवल में परफॉर्म करने से घबराता है। पर वो दकवा का फॉर्म देखकर वो सब बातें याद करता है जो उसने आज कही थी। फिर वो गाना गाने लगता है, जिसे दकवा भी सुनता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आवाज का पीछा करते हुए वो ह्योंगसुक के पास आ जाता है और उसे देखकर दकवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो ह्योंगसुक के साथ फेस्टिवल में परफॉर्म करने का पूछता है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है। और यहीं पर लुकिज्म के एपिसोड 6 का एंड हो जाता है। गाइस अगर आपको वीडियोस पसंद आनी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।